नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट एप्टीट्यूड पे। हम लोग इस वीडियो में जो है कि एप्टीट्यूड ये नंबर सिस्टम का हम लोग आगे 5 जो है कि जो भी इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो 5 का जो 5 क्वेश्चन है वो सारे अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि आपको आसान ट्रिक के माध्यम से तुरंत हल करके आपको बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने पहले का पार्ट का अगर आपने नहीं देखा, यानी कि एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट नहीं देखा है नंबर सिस्टम का, तो ऊपर के आई बटन को आप चेक करके देख सकते हैं या फिर नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका जो है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका क्या है, जो भी नंबर रहेगा आपका उसको हम लोग 5, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, यानी कि जो है कि आपका इस तरह से आपको बढ़ते जाना है 5 पे पावर n करके। और n का वैल्यू क्या रहेगा आपका, n का वैल्यू रहेगा आपका 1 से लेके अप टू n तक, ठीक है। और हम लोग को तब तक जाना है जब तक कि जो ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि जो आपका अंश है, वो हर से जो है कि तब तक बड़ा हो। जब भी जो है कि अंश अगर बड़ा हो, हर बड़ा अगर हो जाएगा तो वहाँ पे रुक जाना है। जैसे कि इस केस में अगर 5 पे पावर हम लोग 4 लेते हैं तो कितना आता है आपका 625 आता है। और 625 जो है कि 380 से बड़ा है, तो इस वजह से मेरे को वहाँ तक नहीं जाना है। तो 5 का क्यू यानी कि 125 तक ही रुक जाना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 380/5, ठीक है। फिर प्लस 380/5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब फिर 380/5 का क्यू यानी कि 125, ठीक है। अब देखिए 380 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में 76 बार में ये पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन वहीं अगर 380 को 25 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये जो है कि पूरा पूरा नहीं कटता है, इसमें जो है कि 5 शेष बच जाता है। तो हमको जो है कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़ी ब्रैकेट आपके लिए यहाँ लिया गया है, यानी कि ये मॉड का साइन है, तो यहाँ पे दशमलव हम लोग को नहीं लेना है, तो उसके पास का यानी कि तो 25, तो ये जो है कि आपको लेना है ये 15 बार में जो है कि 25 × 15 आपका आता है 375, ठीक है। और फिर आपका ये आ जाएगा आपका क्या 125, और 380 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 125 × 3 करते हैं तो हम लोग कितना आता है आपका 375, ठीक है। तो ये कितना बार में कटेगा आपका 3 बार में। तो अगर हम लोग तीनों इसको ऐड करते हैं तो कितना आपका आता है, देखिए 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14 और 8 × 1 = 9, 1 आपका आ गया 94। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 94। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो, चाहे 300, यहाँ पे तो 380 है आपका, चाहे वहाँ पे 3,80,000 हो, चाहे फिर 3,80,00,000 हो, आपको जो है कि 5 पे पावर n लेके आगे बढ़ना है। 5 का स्क्वायर 5 क्यू, इस तरह के क्वेश्चन जो है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जो है कि उसको भी ज़रूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि रूल से कि आखिर 11 का विभाज्य का रूल क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 11 का विभाज्य का रूल क्या है। जो नंबर आपका सम जगह पे यानी कि सम पोजीशन पे नंबर माइनस विषम पोजीशन पे नंबर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए, अगर आपने अभी तक नहीं समझा है इस क्वेश्चन को, तो इसको जो है कि हम लोग जो थ्योरी बताएं उसको नहीं समझे, तो चलिए प्रैक्टिकल करके हम लोग इसको देखते हैं। तो नंबर क्या है आपका, देखिए A381 अगर 11 से विभाज्य है तो A का न्यूनतम मान बताइए। तो देखिए क्या मान मैंने बोला था आपको कि जो नंबर सम पोजीशन पे है, तो सम पे कौन है, देखिए 8 और A, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। माइनस जो नंबर विषम पे है यानी कि 3 + 1, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया A + 8 - 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या ये जो नंबर है आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये कितना आ गया आपका, देखिए तो ये कितना आ गया आपका A + 4, ठीक है। A + 4 आपका आया।
अब देखिए ऑप्शन में जो आपका नंबर दिया हुआ है 5, 6, 7 और 9, तो इसमें कौन सा नंबर हम लोग जोड़ेंगे जो कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 5 जोड़ते हैं तो 5 + 4 9 नहीं होता है, 6 जोड़ते हैं 6 + 4 10 होता है, नहीं होगा। लेकिन 7 अगर हम लोग देते हैं तो 7 + 4 कितना आता है आपका 11, और 11 जो है कि 11 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो इस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया आपका 7 3 8 1। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये नंबर जो है कि 11 से पूरा पूरा विभाज्य है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए कि कोई भी नंबर अगर बटा में है तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। वही है आपका, मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया है। मैंने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ पूरा बेसिक्स तरह से। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या नंबर देखिए क्या है 5/2, 8/9 और 11/14। तो आपको मैंने बता दिया कि जो नंबर अगर आपका पूर्णांक में है, अगर उस नंबर का एलसीएम निकालना है तो जो नंबर ऊपर है यानी कि जो नंबर अंश में है उसका एलसीएम लेना है, और जो नीचे है यानी कि जो हर में है उसका एचसीएफ लेना है। ठीक है, आपको ये बात पता होगा। तो चलिए हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम लोग को किसका लेना है, जो ऊपर है। ऊपर कौन कौन है आपका 5 है, 8 है और 11 है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा क्या 8 × 5 40, 40 × 11 क्या हो गया आपका 440। 440 हो गया आपका इसका जो है कि एलसीएम। ठीक है, अब जो है कि हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हमको किसका निकालना है आपका, जो हर में है। हर में कौन है 2, 9 और 14। तो इसका जो है कि एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, इसका एचसीएफ आएगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि देखिए ना तो तीनों में जो है कि कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है, तो इसलिए 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम बराबर हम लोग इसका क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ अंश बटे एचसीएफ ऑफ हर। तो एलसीएम कितना आया था आपका 440 और हर कितना और एचसीएफ कितना आया था 1, यानी कि 440/1 कितना हो गया आपका 440। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जो है कि लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाले सारे एप्टीट्यूड के वीडियोज़ को, क्योंकि मैं जो है कि आपको RS अग्रवाल सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए RS अग्रवाल को फॉलो करता हूं, तो हर एक तरह के क्वेश्चन जो भी RS अग्रवाल में है उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसके लिए जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जो है कि आगे का जितना भी वीडियो आए उसको आप मिस नहीं करोगे। अब देख लीजिए ये अलग तरह का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है यहाँ पे जो है कि ये जो आपका नंबर दिया हुआ है टोटल, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, यानी कि जो सबसे लास्ट में नंबर रहेगा। क्या है देखिए आपका 11/1 प्लस 12/2 प्लस 13/3 प्लस 14/4 प्लस 15/5 प्लस 16/6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप सबको ये बात ज़रूर पता होगा कि जो है कि इकाई अंक पे किस तरह से हम लोग, इकाई अंक होता क्या है। तो 11/1 क्या होता है आपका 11, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 1। देख लीजिए 12 का स्क्वायर क्या होता है आपका 144, तो इकाई अंक क्या हो गया आपका 4। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। लेकिन देखिए हमको क्या आखिर इकाई अंक फाइंड करना है, तो हमको जो है कि इकाई अंक पे जो है उसी से हमको मतलब है। तो एक इकाई अंक पे क्या है 11 का इकाई अंक पे क्या है 1 है, तो 1/1 कितना होगा आपका 1 प्लस। अब देखिए 12 के इकाई अंक पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ठीक है 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस। अभी देखिए 13 का इकाई अंक पे क्या है 3, और 3 का क्यू कितना होता है आपका, 3 का क्यू होता है आपका 27, तो इकाई अंक क्या है आपका 7। फिर प्लस यहाँ क्या है आपका 14, 14 का इकाई अंक क्या है आपका 4, और 4/4 कितना होता है आपका 4/4 होता है आपका जो है कि 4 × 3 होता है आपका 64, 64 × 4 होता है आपका 64 × 4, यानी कि लास्ट में जो है कि 256, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया आपका, इकाई अंक आया आपका 6 प्लस 5 है, यानी कि 5/5 15/5, यानी कि 5/5, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा 5। फिर प्लस 16/6, ठीक है 16/6, इसका इकाई अंक कितना आएगा आपका, इसका इकाई अंक आएगा आपका
6, ठीक है। क्योंकि आप सबको ये पता है कि 16 इंटू 1 भी 6 होता है, फिर 6 इंटू और ये 16 पे पावर 1 कितना होता है 6, फिर 6 का पावर 2 कितना होता है आपका 36, फिर 6 का पावर 3 क्या होता है 216, यानी कि 6 6 6 6 करके ये लिस्ट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर जोड़ते हैं तो ये कितना आता है आपका, देखिए 4 1 5, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 18 और 5 कितना हो गया आपका 23, 23 और 6 कितना हो गया आपका, ठीक है। मैं लगता हूँ कहीं थोड़ा सा जो है कि मैं गलती, तो हम लोग इसको अगर इसका यूनिट डिजिट क्या था आपका 1 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6, अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका 29, तो यूनिट डिजिट क्या है आपका 9 इसका सही आंसर होगा, जो है कि ऑप्शन जो है कि आप मत देखिए क्योंकि ऑप्शन जो है कि आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है तो आप माफ़ कीजिएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या है कि इतना बड़ा आपका मल्टीप्लिकेशन के टर्म में दे दिया है आपका, और इसमें जो है कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यानी कि इकाई अंक प्राप्त करना है, ठीक है। इकाई अंक प्राप्त करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमका देखिए कि हमको आखिर जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमको जो है कि इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक को ही हम लोग बस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इकाई अंक क्या है आपका, देखिए इसका है 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 7, फिर 3, फिर 9, ठीक है। अगर हम लोग इकाई अंक को इकाई अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक ही फाइंड होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका 7 × 5 कितना है आपका आया 35, 35 का इकाई अंक कितना है आपका 5, फिर 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका 15, तो इकाई अंक क्या है आपका 5, फिर 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका इकाई अंक 1, तो यानी कि यहाँ इकाई अंक कितना है आपका 5, फिर 5 को अगर 7 से करते हैं तो कितना आता है आपका 35, तो इकाई अंक कितना आ गया आपका 5, फिर 5 को फिर 3 से करते हैं तो कितना आता है आपका 15, 15 का फिर इकाई अंक कितना आ गया आपका जो है कि 5, फिर 5 को अगर 9 से करेंगे तो कितना आता है आपका 45, तो इकाई अंक कितना है आपका 5, तो इसका इकाई अंक कितना है आपका 5, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन एक ट्रिक मैं और आपको बता देता हूँ कि इतना जो मैंने किया उतना करने का ज़रूरत नहीं था, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर में मान लीजिए कि वो नंबर आपका n है, अगर उस नंबर में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है कि अगर वो नंबर आपका ऑड है तो वो वहाँ पे क्या आएगा आपका 5 आएगा, और अगर वो नंबर इवन है तब वो कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे यूनिट डिजिट जो था आपका सारा का सारा जो यहाँ पे क्या था आपका ऑड था, यानी कि विषम संख्या था। जब विषम संख्या है आपका, जब n जो है कि विषम संख्या रहता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है आपका 5, यानी कि इकाई अंक क्या आता है आपका 5। तो यहाँ से आप जो है कि बिना सॉल्व किए हुए भी आप जो है कि आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो 9 है यानी कि 49 के जगह मान लीजिए आपका अगर 42 रहता, या फिर जो है कि ये इवन नंबर रहता, मान लीजिए सम संख्या रहता 42 या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे जो है कि इसका यूनिट डिजिट कितना आता है आपका 0, क्यों, क्योंकि देखिए 5 को अगर हम लोग सम संख्या से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है आपका 0। तो देखिए यहाँ पे 5 आपका जो है कि आपका विषम संख्या है, विषम संख्या को अगर सम संख्या से करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। यूनिट डिजिट 0 आएगा यानी कि इकाई अंक, और अब 0 को किसी से भी नंबर से अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है आपका 0 ही आता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर कोई एक भी नंबर अगर सम रहता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है आपका 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे लेकिन जो है कि सम संख्या नहीं है, तो यूनिट डिजिट क्या आपका आया 5 आया, यूनिट इकाई अंक, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये जो है कि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है कि आपको मिल जाएगा इसके साथ, और जो है कि आप आने वाले फ्यूचर में एक भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये यूट्यूब चैनल को कीजिए ही, और एक जो शिक्षा पॉइंट का दूसरा है वहाँ जहाँ पे आपको लाइव टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स मिलता है, लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर ऊपर के आई बटन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद।